दीप टॉक्स ताओते चिंग बाय दीप त्रिवेदी। शुरू से अंत तक उसके पास कुछ नहीं होता है, इसलिए उसे कुछ भी खोना नहीं पड़ता है। किसी भी चीज की इच्छा न हो ऐसा वह इच्छता है, वह सब कुछ भूलने के लिए ही सीखता है। शुरू से अंत तक जो गुरु होता है ना, लाओ त्सु कह रहे हैं कि उसके पास कुछ नहीं होता है। कितना भी हो बाहर, वो आपका कब होता? जब भीतर मालकियत का भाव जागता। बरोबर है। अब आपको वो कला नहीं आती कि भाई मालकियत का भाव नहीं जागेगा तो क्या वस्तु आपकी नहीं रहेगी? रहेगी। अगर मालकियत का भाव नहीं होगा तो पत्नी आपकी नहीं रहेगी? बताओ आप। अगर रहेगी तो आपको शादी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गलत मत बोलना। प्रॉब्लम क्या है? सत्य बड़ा कड़वा है। तो मालकियत का भाव ही जानते कि अगर मालकियत का भाव नहीं है तो वस्तु लूट जाएगी। अगर धन के हम मालिक नहीं हैं, मालकियत का भाव नहीं है, तो बैंक में पड़ी एफडी किसी और की हो जाएगी, है ना? यही हम सोचते हैं। वो होती नहीं है, क्योंकि एफडी आपने अपने नाम से करवाई है। अब उस पर मालकियत भीतर उठाए या न उठाए वो आप ही की रहने वाली है। लेकिन चूंकि, है ना, मजा एफडी में तो है नहीं, मजा मालकियत में है। आप समझना चीज को कि मेरी है बस। अगर कोई चीज आपकी नहीं है तो आपको नहीं मालूम कि इसका मजा कैसे लेंगे, क्योंकि ये मजा नहीं है, ये आपकी गुलामी है, ये दुख दे रही है। तो भीतर शून्य और बाहर संसार। कृष्ण के पास सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं है। और नहीं है, जब है ही नहीं तो वो खोएंगे क्या? आप बताइए। कुछ भी हो मेरे पास, कितना भी हो, रिश्ते हो, व्यक्ति हो, विचार हो, वस्तु हो, है, मैं मालिक नहीं हूं, मेरी नहीं है वो। अगर वो चली गई, जाना आना तो जीवन का नियम है? कोई भी चीज स्टैंड स्टिल लेने वाली नहीं है एक क्षण को भी। तो चली गई तो आपको दुख नहीं देगी। ब्यूटी ये है कि अगर मैं किसी चीज का मालिक नहीं हूं तो मजे तो पूरे लूंगा, लेकिन दुख उस चीज का मैं नहीं भोगूंगा। और आप मजे तो ले ही नहीं रहे हैं, और जिस जिस चीज के मालिक बने घूम रहे हैं वो चीज आपको दुख दे रही है। तो लाओ त्सु कह रहे हैं कि गुरु के पास शुरू से अंत तक कुछ भी नहीं होता है, इसलिए उसको कुछ खोना ही नहीं पड़ता है। और आप तो व्यक्ति, विचार, वस्तु की बात कर रहे हैं, है ना? गुरु के पास तो प्राण भी नहीं होते हैं। जिन्होंने भी संसार में झंडे गाड़े हैं, जो महान से महानतम हुए हैं, वे जिंदा ही नहीं हैं। आप उनकी बायोग्राफी पढ़ें। आप क्या सोचते हैं, क्राइस्ट जिंदा थे? सोचना जरा। जिंदा व्यक्ति इतनी छोटी उम्र में यहूदियों को इतना भड़का सकता कि उनको सूली पर लटका दे? समझ लेना कोई बात को, थोड़ा सा इस बात को समझना। वो जिंदा ही नहीं है। जो जिंदा है, जीवन भी पकड़ है, शरीर भी पकड़ है, और ये जो महान है ना, उनकी रत्ती भर पकड़ नहीं है। क्राइस्ट को जब किलियां ठोकी जाती तो क्राइस्ट क्या कह रहे हैं कि प्रभु इनको माफ करना। ये जानते ही नहीं क्या कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि हम क्राइस्ट को मार रहे हैं। अरे क्राइस्ट तो कब का मर चुका,
तब तो ये हरकत कर रहा है, हैं? जिंदा आदमी ऐसी हरकत करेगा? जरा सोचो। बेमतलब कृष्ण कहां कहां पहुंच जाते थे। जिंदा आने का 0% चांस नहीं, गारंटेड। वो कृष्ण कर सकते हैं क्योंकि जिंदा ही नहीं है। आइंस्टाइन, एडिसन, मोजार्ट ये कर सकते हैं। ये जो हरकतें कर रहे हैं वो जिंदा आदमी नहीं कर सकता है, समझ लेना। दूसरी क्लास में पढ़ता बच्चा भाग नहीं सकता। स्टीव जॉब्स तो कर रहे हैं, वो जिंदा आदमी नहीं कर सकता। अच्छी खासी लगी लगाई नौकरी और मन में आ जाए संन्यास लेना है, चलो। ये कौन है? ये मरा हुआ आदमी है, पकड़ ही नहीं है। रत्ती भर मालकियत नहीं है अपने पे भी, शरीर पे भी नहीं है, कैरियर पे भी नहीं है, भविष्य पे भी नहीं है। ये मृत लोग हैं जो चमत्कार कर जाते, उन्हीं को मौका मिलता। हम तो पूरे जिंदा हैं और इतनी मजबूती से जिंदा हैं कि कोई घूर के तो देख ले, 1000 सबूत देते कि मैं जिंदा हूं, है ना। फाट 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 कितनी रिएक्शन दे देते। बुद्ध जिंदा है, महावीर जिंदा है, हैं? आप उनके मुंह पे थूक देंगे या उनको पत्थर मारेंगे तो रिएक्शन कहां दे रहे हैं? कहां जिंदा है? मीरा कहां जिंदा है? समझ लेना इस बात को, थोड़ा गहराई से समझो कि शुरू से आखिरी तक उसके पास कुछ नहीं होता है। अरे ये जिन्होंने महान काम करे हैं उनके पास तो जीवन भी अपना नहीं है। इस कदर कुर्बानियां दी है हमारे लिए, लेकिन हम समझते ही नहीं। Deep Trivedi mobile app available on Google Play Store, Android Smart TV and deeptrivediapp.com. खत्म हुआ इंतजार। बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं कृष्ण हूं के भाग 1, भाग 2 और भाग 3 के बाद अब तैयार हो जाइए द्वारकाधीश कृष्ण के आगे के जीवन की पूरी कहानी जानने के लिए। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग 4, मेरे राजनीतिक उत्थान की दास्तान और जानिए कैसे कृष्ण आर्यावर्त की राजनीति का प्रमुख केंद्र बनकर उभरे। द्रौपदी स्वयंवर सफलतापूर्वक निपटाने हेतु कृष्ण को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग 5, मेरे और द्वारका के संघर्षशील दिनों की दास्तान और जानिए कृष्ण को अपनी ही बहन सुभद्रा का अर्जुन द्वारा क्यों अपहरण करवाना पड़ा। क्या भरी सभा में हुए द्रौपदी चीरहरण के दौरान कृष्ण ने द्रौपदी को अनगिनत साड़ियां दी थी। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग 6, मेरे जीवन के अंतिम दिन और जानिए कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान पांडवों का ही साथ क्यों दिया था। क्यों कृष्ण की ही प्यारी द्वारका में अधिकांश यादव आपस में लड़कर खत्म हो गए। मैं कृष्ण हूं का चौथा, 5वां और अंतिम 6ठा भाग हिंदी और गुजराती में सिर्फ atmanestore.com पर उपलब्ध है। Deep Talks Tao Te Ching by Deep Trivedi. तो मेहरबानी करके थोड़ा सा समझो कि शुरू से अंत तक उसके पास कुछ नहीं होता है, इसलिए उसे कुछ खोना ही नहीं पड़ता है। सोक्रेटिस आके ऐसे लोगों को चढ़ाते, ताव पे चढ़ाते और जहर पीने की सजा मिलती। जज पूछता कि देखो तुम बहुत बकवास करते हो, मुझे प्रॉमिस दो कि तुम आज के बाद बकवास नहीं करोगे तो तुम्हें जहर नहीं देंगे, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। अरे भाई किसको छूटना है? बोले अगर छोड़ा तो 10 गुना परेशान करूंगा, सबको समझ लेना जज साहब, है ना। तो जिंदा व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता, वो तो तुरंत बोलेगा अरे साहब माफ करो, मैं देश ही चेंज कर दूंगा, है ना, इस देश में नहीं रहूंगा। तो आप थोड़ा सा समझो आप काम क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि जिंदा हैं। परिभाषा अहंकार की बना रहे हैं, पाना अहंकार चाह रहे हैं और मजबूती से जिंदा हैं, जबकि आपका शरीर इस जन्म का नहीं, एक जन्म का साथी, आपका संगी साथी नहीं, आपका अहंकार नहीं, आपका नाम नहीं, आपका धन नहीं, आपका रिश्ता नहीं, उसको जिंदा रख के फायदा क्या है?
क्या लूट लिया इन्होंने क्राइस्ट का, जो था ही नहीं। और जो क्राइस्ट था वो तो आज भी शासन कर रहा है, रोक लो। हैं? तो थोड़ा सा इस बात को समझो, आप थोड़ा सा अपने आप को मारने की प्रोसेस में रहो। आसान नहीं है लेकिन मारना पड़ेगा। तो शुरू से अंत तक उसके पास कुछ नहीं होता है, इसलिए उसे कुछ खोना भी नहीं पड़ता है। किसी भी चीज की इच्छा न हो ऐसा वह इच्छता है। जब आप अपने आप को मार डालते ना, यानी कि आपका अहंकार कमजोर हो जाता, बुद्धि कमजोर हो जाती, तो आपका जीवन बड़ा ब्यूटीफुल हो जाता। एक ऑटोमेशन ऐसा है जो बड़े लोग हैं उनका, कि जो टाइम में है वही स्पेस में है, और जो स्पेस में है वही टाइम में है। समझ लेना। अभी दिक्कत क्या है कि मन में कुछ है और सामने कुछ है ना। जो सामने है वो मन में नहीं है, और जो मन में है वो सामने नहीं है। सभी मनुष्यों के दुख की परिभाषा एक ही है, टेंशन की, भय की एक ही परिभाषा है कि जो सामने है वो मुझे मंजूर नहीं है, और जो मुझे चाहिए वो सामने नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप जिंदा हैं। जो मर गए उनका ऐसा ब्यूटीफुल ट्यूनिंग होता है समय से, कि जो सामने है उसी की इच्छा होती, और जो इच्छा है वही सामने आता। दुख का काम ही नहीं जीवन भर। इतना गजब का ऑटोमेशन है। उस ऑटोमेशन की तरफ जाना है जो जनक कहते कि अब मुझे अपनी इच्छा पूरी करने से कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उसके लिए मरना पड़ेगा। ना, जिंदा आदमी की इच्छाएं संसार पूरी करता, मरो की इच्छाएं भगवान पूरी करता, है ना। और मरने को कोई तैयार नहीं है, मन से जीने को कोई तैयार नहीं है। ऐसा पकड़ के बैठे अहंकार को जो है ही नहीं। 80 वर्ष को सत्य मान के बड़ा कष्ट उठा रहे हैं, बड़ी जल्दी कर रहे हैं, और एक जन्म में हर कोई सब कुछ करके जा रहा है। लेकिन मेहरबानी करके समझो, असल में जियो। असली बात क्या है उसको समझो, और असली बात यही है कि मुझे इच्छा हो ही क्यों? उसका काम क्या है? मुझे खुश रखना। उसका काम क्या है? मेरी जो इच्छा वो पूरी करना। आप प्रभु को मालिक बनाते, और कबीर क्या कहते कि वो घूमता है पीछे पीछे, कहत कबीर कबीर, टाइम किसके पास है? अरे प्रभु तो घूमता, तो भगवान हमारे पीछे घूम रहा है। लेकिन हमारी दिक्कत यह है कि हम भगवान के पीछे घूम रहे हैं, तो मुलाकात नहीं हो रही है। तो उसका काम है, ये समय का काम है, हर मनुष्य को सुखी रखना, सफल बनाना, आनंद से भर देना। उसका टाइम स्पेस सेट करना ये समय का काम है। इच्छा करने की जरूरत नहीं है। इच्छा बुद्धि अहंकार से कर रहे हैं, ट्यूनिंग ही नहीं बैठ रही। रत्ती भर ट्यूनिंग नहीं बैठती। ऑफिस में होते हैं तो घर जाने की इच्छा होती, घर पे जाते तो ऑफिस जाने की इच्छा होती, है ना। मित्र से मिलते तो लगता परिवार के साथ बैठे होते तो अच्छा था, परिवार में बैठते मित्र होते तो अच्छा था। जो करते उसमें कष्ट, जो चाहते वो मिलता नहीं, जबकि जो मांगता है वो मिलेगा। बड़ी सिंपल प्रोसेस है संसार की। बुद्धि अहंकार, जो 80 वर्ष की सोच है उसको हटा दो, और वो हटा के देखो एक बार, और फिर बताओ जीवन में कष्ट है? जीवन में कष्ट नहीं है। जीवन वहां से शुरू होता है जहां से ये दोनों भ्रम है ये समझ में आ जाए, वहां से तो जीवन शुरू हो रहा है। अंत में लाओ त्सु कह रहे हैं कि वह सब कुछ भूलने के लिए ही सीखता है। दिक्कत है बुद्धि अहंकार की, वो पकड़ना चाहती, मन छोड़ना चाहता है ना। तो जो मन से जीता, जो मुर्दा है, उसको कुछ नहीं आता, वो कुछ समझना भी नहीं चाहता, वो कुछ सीखना भी नहीं चाहता। समय संजोग परिस्थिति क्या है?
समय से आवाज आती, कृष्ण महाराज छल करे बगैर कौरव मरने वाले नहीं। ये छलिया हो गए, लो निकल गया छल, है ना। और छल हो गए, छल का काम निपट गया, छल भूल गए, छलिया नहीं हो गए। समझ लेना, हम छलिया हो जाते हैं। जो भी आप सीख रहे हैं परमानेंट है। अब इस क्षण क्या काम आ रहा है, उससे ज्यादा का गुरु सीखता नहीं है। और काम पूरा हुआ, निकलो। आप किसी चीज को निकलने ही नहीं देते। बुद्धि अहंकार कहती ट्रैफिक जाम, है ना, ट्रैफिक जाम कर लेते। ऑफिस में अपना काम करने गए हैं, पूरा परिवार साथ में लेके जाते दिमाग में। अब आप काम कैसे करेंगे बताइए। क्या कर रही है तू? तुम काम नहीं कर रहे हो, पता चल गया, है ना, वो कुछ भी कर रही है। क्या है ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय शक्ति, आत्मा का रहस्य? इस पर से पहली बार पर्दा उठाते हैं बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी अपनी नई किताब आप और आपका आत्मा में। इस किताब में दीप त्रिवेदी आपके जीवन को चलाने वाले ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता आत्मा का सरलतम वैज्ञानिक भाषा में विश्लेषण करते हैं तथा आत्मा और उसके आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित तमाम सवालों के जवाब भी देते हैं। जैसे आत्मा क्या है? भगवत गीता में कृष्ण ने आत्मा की शक्तियों के बाबत क्या कहा है? आपकी सिस्टम का आत्मा से क्या ताल्लुक है? साथ ही आपके शानदार जीवन के लिए इस किताब में कई सरल टिप्स भी दिए गए हैं, जैसे आत्मा की शक्तियों को जगाने के सूत्र, आत्मशक्ति को अपने भीतर अनुभव करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका तथा कौन आत्मा के कितने निकट है, ये जानने के सरल टेस्ट। सो आज ही अपनी आत्मा से अपनी निकटता बढ़ाओ और अपने हसीन जीवन की नींव डालो, क्योंकि किसका जीवन कैसा रहेगा ये सीधे तौर पर उसकी आत्मा से निकटता पर निर्भर है। ये किताब अंग्रेजी में द ब्लैक बुक ऑफ सोल, हिंदी में आप और आपका आत्मा, मराठी में तुम्ही आणि तुमसा आत्मा तथा गुजराती में तमे अणे तमारो आत्मा के नाम से सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। दीप टॉक्स ताओ ते चिंग बाय दीप त्रिवेदी। तो गुरु सब कुछ भूलने के लिए सीखता है और इतना ब्यूटीफुली भूल जाता है जिसकी आपको कल्पना नहीं है। अगर कृष्ण गीता कह रहे हैं, आप कृष्ण के अंग के टुकड़े टुकड़े कर लीजिए, मन को बांट दीजिए। अगर गीता के अलावा रत्ती भर और कुछ इतना भी निकल जाए, बताना आप, निकल ही नहीं सकता है। क्षण गया, बात गई, भूल गए। अर्जुन उद्धव ने कितना बोला कृष्ण को कि महाराज वो गीता हमको अच्छी लगी थी, सुनाओ। कृष्ण बोले यार कही थी, ऐसा कुछ याद है? गीता याद नहीं है, भूल गए, कह दिया भूल गए, रिपीट थोड़ी होता। तो गुरु कोई भी चीज रिपीट नहीं कर सकता। वो टीचर और धर्म गुरु नहीं है कि एक की एक रामायण आपको रोज सुनाए। गुरु तो एक रामायण लिखता, भूलता, फिर दूसरा महाग्रंथ रचता है। ऐसा नहीं है कि एडिसन एक का एक बल्ब बार बार बनाता है। बल्ब बन गया, चैप्टर क्लोज हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। बहती धारा में बहना है। तो मेहरबानी करके समझो, जिस हथियार की इस समय जरूरत नहीं है वो भी हम उठा के चल रहे हैं, है ना। हर जगह पूरे के पूरे पहुंच जाते हैं। खेलना हो तो भी एमडी को भी साथ में ले जाते। अब एमडी खेल नहीं सकता, समझना। अब आपको खेलना है तो बच्चा चाहिए छोटा सा, तो आप बच्चे ही हैं, लेकिन नए एमडी हूं। रेस्टोरेंट में भी ले जाते एमडी को, फिर एमडी खा नहीं पाते क्योंकि एमडी ज्यादा नहीं खाते हैं ना। अभी डोसा आस्ते खाने की इच्छा हो रही है, लेकिन एमडी कांटे से काटेंगे।
पिज्जा भी काट लेंगे कांटे छुरी सारे भाई। कितना कष्ट उठा रहे हैं हम। तो जिस चीज की आवश्यकता नहीं है पूरा का पूरा क्यों ले जाते? तो गुरु सब कुछ भूलने के लिए सीखता है। विवेकानंद कितना रोए रामकृष्ण के सामने कि मैं आपकी बात तो समझ गया कि मैंने आज तक जो सीखा सब अज्ञान है, मैं भूलना चाहता हूं, गुरु हेल्प करो। ये पहली सीढ़ी है। आप ये तो समझें कि जो कुछ भी आज तक सीखा, समझा, सोचा, करा वो अज्ञान है। ज्ञान इतना ही है कि अपने को उस ऊंचाई पर पहुंचाओ जहां समय, संजोग, परिस्थिति और आपसे न क्यों होए, क्योंकि आप निमित्त मात्र हैं। कृष्ण अर्जुन से यही कह रहे हैं कि तू युद्ध का निमित्त है, तू निमित्त हो जाएगा, तेरे से सब हो जाएगा, तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। हम झूठ बोल रहे हैं, उसके बजाय आपको झूठ बोलने के निमित्त होना है, अगर समय ऐसा है ना। अपने लिए नहीं, अपने लिए तो हम बोलते ही हैं। तो थोड़ा सा इन सूत्रों को अपने भीतर खोजें और सुधारें। बात बड़ी सीधी और साफ है, जीवन बड़ा आसान और सरल है। दिक्कत एक ही है कि ये सब बातें हमको पीछे ले जाती दिखती, डिफिकल्ट दिखती है नहीं। आप फंसे हैं क्योंकि 80 वर्ष को सत्य मान के जी रहे हैं, और सत्य आपकी साइकोलॉजी है जो जीना चाहती, हर हाल में जीना चाहती, हर हाल में जीना चाहती वो, और हर हाल में जी सकती। अगर हेलन केलर जी सकते, अगर वॉल्ट डिज्नी, एडिसन, ईस्टमैन से लेकर मार्क ट्वेन से लेकर कितने उदाहरण आप देखें, अगर वो जी सकते, सफलता पा सकते, स्टीफन हॉकिंग, आइंस्टाइन, उदाहरणों से इतिहास भरा पड़ा है, तो आप क्यों नहीं पा सकते? क्योंकि हम मजबूती से जिंदा हैं अपने अहंकार से, अपनी बुद्धि से, अपने 80 वर्ष के बनाए माया जाल में। और वो माया जाल तो उलझा हुआ है, बड़ा मायावी है, इसलिए उसको माया जाल कहते हैं। क्योंकि आप असल में कुछ और हैं और आप कुछ और बन के जी रहे हैं। दोनों की मुलाकात ही नहीं हो सकती। आपका तो बड़ा फिक्स है कि भाई गुरु अपने को जो चाहिए दे देता है, जो करना है कर देता है, और किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता है। बस यही आपका जीवन है। इसके अलावा बाकी कुछ क्यों कर रहे हैं? सो गुरु सब कुछ भूलने के लिए सीखता है, और मन की ये ब्यूटी है। अगर आप मन से पढ़ना, समझना, देखना सीख जाएंगे तो मन को इस क्षण जो चीज जरूरी है, उसके अलावा आप मर भी जाएंगे तो चीज याद नहीं आएगी, कुछ भी याद नहीं है। लेकिन मन की मेमोरी इतनी शार्प है कि जब जरूरत पड़ेगी तब वो चीज याद आएगी, बाकी सब पीछे। और बुद्धि का ये है कि सारी की सारी मेमोरी 24 घंटे साथ लेके चलती, इसलिए ये बॉक्स बड़ा भारी हो जाता है। मन नीचे है, वो हल्का है। क्यों? क्योंकि आपने नाम पूछा है, नाम याद आता। आइंस्टाइन तो वो भी भूल जाते, है ना। कई लोग भूल जाते, मैं तो सब कुछ भूल जाता। फिर आसपास वाले बोलते तुम प्यार ही नहीं करते। पक्का? क्योंकि मेरी भी जान छूटे भाई। बोले नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन इतना याद नहीं रहता। और बर्थडे बिल्कुल याद नहीं रहती। अब मुझे याद रखने की जरूरत क्या है? मेरे मन को बात समझ में नहीं आई, शुरू से नहीं आई। अरे तुम जिंदा हो, दिख रहा है, अब कब पैदा हुए उससे क्या फर्क पड़ रहा है? मैं क्यों याद रखूं कि तुम कब पैदा हुए यार? अब मेरा ख्याल ना देना उससे। मैं कब पैदा हुआ नहीं मालूम। ये तो लिख लिख के वो बर्थडे याद हो जाती, क्योंकि ज्यादा दिन तक लिखना पड़ता। बाकी गलती से मुझे चेक पे ईयर लिखना पड़े, मुझे नहीं मालूम कि 2014 चल रहा है, 15 चल रहा है, 17 चल रहा है। आप डेट मंथ तो भूल ही जाओ, मालूम ही नहीं, पूछना ही पड़ता मुझे। तो क्यों अनरिक्वायर्ड क्यों याद रखना? कितना लोड पड़ता है, कितना वजन उठा के चलते हैं, फिर हम बोलते हैं हंसी नहीं आ रही है। अरे तुम कैसे हंसोगे? बड़ा भीतर से हंसी आती, भीतर तक से हंसो, भीतर से मस्ती लो। तो भीतर कब जाओगे? जब ऊपर खाली होगा। आप कितना हंसते? बहुत हुआ तो
क्या फायदा यार। अच्छा, ज्यादा अच्छे से हंसते तो आसपास वाले आ जाते। ये सोबर काम नहीं है। अरे अब हंसने में भी सोबरनेस खोजे हम। अरे हंसी आ रही है मतलब आ रही है, पूरी दुनिया को मालूम पड़ना चाहिए। और रोना आ रहा है तो भी मालूम पड़ना चाहिए। हैं? आप पूरा रो लो, टेंशन फ्री हो जाओगे। फिर दूसरे लोगों को टेंशन पकड़ेगा, ये इतना क्यों रो रहा है, तब तक तो वो खुश हो गया। हम रोते भी इंस्टॉलमेंट में। देखना आप कभी भी आप फ्री हो जाएंगे अगर आप वो क्षण में जिएंगे। कोई टेंशन नहीं है, पूरा निकल नहीं रहा है तो अंदर के अंदर घूम रहा है, ये टेंशन है। और फिर सुन रखा ये बुरा, इसको बुरा लगेगा, उसको बुरा लगेगा, तो किसकी प्रॉब्लम है? उसकी प्रॉब्लम है। दे दी ना, अब तू ढूंढ किसी को। हैं? आप तो फ्री हुए। सब कुछ भूलने के लिए सीखो, किसी के हाथ में हथियार मत दो। जो काम है वो करो। काम नहीं होता फिर भी हम रोते। कोई तकलीफ में है तो उसकी तकलीफ दूर नहीं कर पाते, रोना शुरू कर देते। अरे बेचारे को देखो, अरे वो तो बेचारा रो ही रहा, तुम क्यों रो रहे हो? डबल नुकसान। आप देखना परिवार में, फ्रेंड्स में, ये प्रॉब्लम क्या है? एक आदमी प्रॉब्लम में आया, उसको दुखी देखा, दूसरे 4 लोग दुखी हो जाते। बेचारा, अरे तो बेचारे को ठीक कर सकते हो क्या? नहीं, तो घूमो फिरो ना यार, उसको रोने दो ना अकेले को। अब वो 4 रोते तो वो और दुखी हो जाता। ये बेचारे 4 मेरे कारण दुखी हुए। वो और दुखी होता थे, 4 और दुखी होते, और पूरा घर दुख हाउस में बदल जाता है ना। अरे भाई, आपका काम इतना है कि कोई प्रॉब्लम में है, आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते तो कर दो, नहीं कर सकते और गाइड कर सकते तो गाइड कर दो। अब दोनों में से कुछ भी नहीं कर सकते तो भगवान का नुकसान क्यों बढ़ा रहे हो? इतने दुख से काम चल रहा है, उसके लिए इतने दुख का जुर्माना क्यों दे रहे हो? ये काम आनंद में क्यों नहीं करते? तो आनंद में उल्टा करते, किसी को मिल कैसे जाए, निगाह लगा के बैठते। क्या फायदा? आनंद बढ़ाओ, दुख घटाओ। तो थोड़ी थोड़ी चीजें समझे, गलत शिक्षा है, गलत साइकोलॉजी है, उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है और एक दूसरे का नुकसान कर रहे हैं हम लोग। तो इमोशनल अत्याचार, इमोशनल ब्लैकमेलिंग में कभी नहीं आना चाहिए और ना करना चाहिए। जो जो कर सकता वो करे, जो नहीं कर सकता मत करे, उसकी मर्जी नहीं, कोई बात नहीं, वो सबका मालिक है। हम क्यों किसी के पास हाथ फैलाएं? हम क्यों किसी को कहें अपना जीवन इतना बुलंद बनाएं कि हमको किसी के भरोसे न रहना पड़े? इसके अलावा तीसरा कोई उपाय नहीं इस संसार में सुखी रहने का। मैं समय हूं। विश्व की अंतिम व निर्णायक सत्ता होने के बावजूद कोई नहीं जानता कि आखिर मैं हूं कौन। पूरा ब्रह्मांड ही नहीं बल्कि मनुष्यों के जीवन की हर ऊंच नीच भी मेरे ही नियंत्रण में है। जो मेरी चाल से ताल मिला लेगा, एक सुखी और सफल जीवन गुजारना उसका भाग्य हो जाएगा। अभी भी देर नहीं हुई है। मेरी चाल से ताल मिलाने के लिए पढ़िए बेस्ट सेलर्स मैं मन हूं, मैं कृष्ण हूं और 101 सदाबहार कहानियां के लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब मैं समय हूं। ये किताब हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स तथा ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। किताब 101 सदाबहार कहानियां में सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ कहानियों और चुटकुलों को और भी रोचकता प्रदान करते हुए उनके गहरे साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल पहलुओं को सार के रूप में अपने ही अनोखे अंदाज में समझाते हैं। यह किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में atmanistore.com और सभी प्रमुख बुक स्टोर्स तथा ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।